अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ईमान और अमल की बेहतरीन हालत में होंगे हमेशा की तरह। और रब से दुआ है कि हम सबसे राज़ी हो जाए, अपनी रज़ा के काम हमसे ले लें, आखिरत का ईमान हमारे दिलों में डालें, अपना कुर्ब नसीब फरमाए, आमीन। आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक हो। अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह ताला ने हमें एक और ईद दिखा दी, और अल्लाह से दुआ है कि हमने जो इबादतें की हैं, जो रियाज़तें की हैं, जो ज़िक्र अस्कार किए हैं, जो सदक़ात खैरात, जो ज़कात, जो अल्लाह के बंदों का ख़्याल रखा है, और अल्लाह ताला और जो पढ़ाया है, और जो पढ़ने, पढ़ाने, सिखाने का काम था, अल्लाह हम सब से कबूल फ़रमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। और हमारी जो कोशिश है ना, अल्लाह ताला जो भी हमने की है टूटी-फूटी कोशिशें की, उसकी अल्लाह ताला कदरदानी फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। तो हम ऐसे करते हैं कि जब तक हमारा अप्रूव होता है इंशाल्लाह, तो हम डीप ब्रीदिंग कर लेते हैं, फिर इंशाल्लाह जब आप लोग मेरे साथ होंगे और दोबारा इसकी रिकॉर्डिंग भी देख सकेंगे इंशाल्लाह, तो आप लोग फिर उसके साथ जब रिपीट करेंगे तो आप एक, वैसे तो आप लोग को पता ही है कि स्टार्ट होने से पहले हम डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज ज़रूर करते हैं, जो कि तजवीज़ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अल्हम्दुलिल्लाह अप्रूव हो गया है। तो हम ऐसे करते हैं कि हम सबसे पहले स्ट्रेट बैठेंगे और ऑक्सीजन को इनहेल करेंगे, और कार्बन डाइऑक्साइड को हमने एक्सहेल करना है, ठीक है। अच्छा, जब हम ऑक्सीजन अंदर लेते हैं तो टमी हमारी फूल जाती है, क्योंकि हमारे लंग्स फूल जाते हैं, और जब हम बाहर निकालते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को अपने मुंह से, तो हमारा पेट वापस चला जाता है, क्योंकि लंग्स हमारे खाली हो जाते हैं, ठीक है। तो ये हम, मैं तो 3 दफ़ा आप लोग को कराती हूँ और आवाज़ के साथ, ताकि आप लोग को पता चले मैं आप लोग के साथ हूँ। किस तरह करना है तो आप लोग सुबह, दोपहर, शाम भी कर सकते हैं इसे, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। दोबारा करेंगे। लास्ट टाइम। अल्हम्दुलिल्लाह। और आप लोगों को मालूम है ये इसलिए किया जाता है कि जब हम आयत पढ़ते हैं ना, तो सांस जल्दी टूट जाती है। जब एक्सरसाइज ये डीप ब्रीदिंग की जाती है, तो फिर एक तो आप रिलैक्स हो जाते हैं, दूसरी आपकी सांस जल्दी नहीं टूटती। आप बहुत आराम से आप एक ही सांस को खींच के आयत को लंबा पढ़ सकते हैं बगैर सांस टूटे, ठीक है। अच्छा, ये तो वो पेज है जो हम इंशाल्लाह सूरतुल मुतफ्फिफीन जो है, हम जब पढ़ेंगे तो उसका एनालिसिस है, तो इसका ये आप स्क्रीनशॉट ले लें। अब सबसे पहले हम अपने कायदे की तरफ आते हैं कि हमने कहाँ इसे छोड़ा था, और नया सबक लेंगे इंशाल्लाह। और फिर आप लोगों की जो वीकेंड आ रहा है, उसमें आप लोगों ने क्या करना है कि इसको रिवाइज ज़रूर करना है, ठीक है। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है रिवीजन, ताकि आपके मखारिज में खूबसूरती आए और सिफात खूबसूरती से अदा हो, ठीक है। तो चलिए जी हम स्टार्ट करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन आमीन या रब्बल आलमीन। हमारा जो लेसन है तदरीबातुन अलल हरकाति तवीलति व हुरूफुल मद्दी वल लीन, ठीक है। सब पीछे पढ़ चुके हैं, अब इसकी ये मश्क है, एक्सरसाइजेज है जो हम कर रहे हैं, ठीक है। और इसे जब अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो हमारे मखारिज बहुत अच्छे हो जाएंगे, और हमारी अदायगी बहुत खूबसूरत हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। पहले हम इसी को हम रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है, फिर नया लेसन इसी में हम लेंगे। अच्छा, इसको हम स्पेलिंग्स के साथ पढ़ते हैं, जैसे आप लोगों को पता है, और मैंने कहा है ना, माए दिलचस्पी लेंगे तो बच्चे खुद ब खुद दिलचस्पी लेंगे। तो चले शुरू करते हैं। हमजा फतहा अलिफ सगीरा आ, मीम फतहा म, आमा, नून फतहा न, आमना, आमना, आवा,
حمزة فتحة ألف صغيرة واو صغيرة و و آنية آنية ہر لیٹر کے مخرج پہ ہوں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے، ہر لیٹر کو اپنے مخرج سے ہم نے ادا کرنا ہے. ایلافی ایلافی أين أين به به جاء جاء جيء جيء مد المتصل الواجب ہے یہ، ٹھیک ہے، اور ایک ہی کلمے میں حرف مدہ کے فوراً بعد حمزہ کا آنا، ٹھیک ہے. تو اسے ہم 4 to 5 کاؤنٹس ہم اسٹریچ کرتے ہیں. باقی جو قرات کے جو طریقے ہیں، جو پڑھنے کے جو طریقے ہیں، اس میں اس کی مقدار جو ہے وہ 2 سے زیادہ ہے، اور حفص عاصم میں اس کی جو ہے 4 to 5 کاؤنٹس ہے، ٹھیک ہے. اچھا، یہ الف کے ساتھ آئی ہے، حرف الف مدہ کے ساتھ، اور یہ جو ہے یا مدہ کے ساتھ آئی ہے، ٹھیک ہے، اور اس کو بھی سیم 4 to 5 کاؤنٹس ہم نے کھینچ سکتے ہیں، ٹھیک ہے. جی جی اچھا، حمزہ جو ہے حمزہ قطع ہے، اور حمزہ قطع کا مطلب ہے کاٹنا. یہ پہلے جو اپنے اس سے جو پہلی آواز ہوتی ہے یہ اس کو کاٹتے ہیں اور اپنی آواز کو واضح کرتے ہیں. تو ہم مد کے بعد جب اسے ادا کرتے ہیں، یوزولی ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم غور اس پہ نہیں کرتے، اور ہم کیا کرتے ہیں کہ حمزہ کو بھی ہم مد کی جگہ سے ادا کرنا، الجواب سے ہی ادا کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو ہم نے کیا کرنا ہے، اسے بڑے واضح اپنے مخرج سے ہم نے اسے ادا کرنا ہے، ٹھیک ہے. جی پارٹ تھرڈ سے، ڈیپسٹ پارٹ آف دا تھروٹ جو اقصى الحلق کہلاتا ہے، ٹھیک ہے. جی ہیرن هارن هارن نارا 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 خير خير داوود 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 رویدا رویدا. اور ان سب کے نا ایکسپلینیشن جو پیچھے سیشنز ہوئے ہیں نا، یہاں پہ لنک دیے ہوئے ہیں، آپ وہاں جائیں گے تو ایکسپلینیشن کے ساتھ موجود ہے سب، ٹھیک ہے، کیونکہ ہم ریویژن کر رہے ہیں تاکہ اب میرے ساتھ یہ پڑھیں، اور ڈن کے لیے جو بھی میرے ساتھ ہے ڈن کے لیے آپ اٹینٹیو ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ آپ جب گھر کے کاموں میں مصروف ہوتے ہیں تو آپ صرف سنتے ہیں. تو سننا بھی چاہیے، لیکن جب آپ ساتھ پڑھتے ہیں نا، جب سے میں پڑھ رہی میرے پیچھے آپ لوگ پڑھیں گے تو اس سے آپ لوگوں کو پتہ چلے گا کہ کس طرح سے ادائیگی کرنی ہے، ٹھیک ہے. رادو 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 رجال رجال مالکی مالکی شيء 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 طغى طغى. اچھا، آج کا جو ہمارا لیسن ہے نا وہ یہاں سے ہے، ٹھیک ہے، یہ ہمارا نیا لیسن ہے اور یہ ہماری ریویژن تھی. کیسے اس کو ہم سپیلنگ کیسے کریں گے؟ تو فتحہ تو فتحہ تو، غین فتحہ واو سکون غاو غا غین، ٹھیک ہے، غین نہیں بولیں گے اسے، ٹھیک ہے. کیسے بولیں گے؟ تو فتحہ تو، اور یہ موٹا لیٹر ہے تو اس کی موٹائی کو برقرار رکھیں گے. غین فتحہ واو سکون غاو غا غاو. اور غا کے لیے دیکھیں اس پہ فتح ہے تو آواز ایک کاؤنٹ کے لیے اوپر جائے گی، پھر نرمی سے ہم واو ساکنہ کے ساتھ اسے ملائیں گے. تو جب یہ نرمی سے ملے گا تو آواز کا جو فلو ہے نا اس کو ضرور فیل کریں، اور لپس کو مکمل رول کرنا ہے، فرنٹ میں فارورڈ میں آگے آپ پش کریں گے اسے، ٹھیک ہے، آؤٹ ورڈ، تاکہ دانتوں سے جدا ہو جائے. او ہاؤ، ٹھیک ہے، کر کے دیکھیں آپ لوگ تو آپ کو واضح فرق اس میں ملے گا. طغوا طغوا، طا فتحہ یا سکون طائی، طا فتحہ یا سکون طائی، را فتحتین رن طائرا طائرا طائرا. عين فتحة ألف سكون دال كسرتين دين عاد عاد عاد. اچھا، اس میں دن اردو والا نہیں بولیں گے کیونکہ اس میں کسرتین ہے نا، اور کسرہ کے لیے میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ آواز جو ہے وہ ایک کاؤنٹ کے لیے نیچے جاتی ہے، دیکھیں
حرف جو مکسور ہوتا ہے جس کے نیچے کسرہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ لوور جو ایک کاؤنٹ کے لیے نیچے ڈراپ ہوتا ہے، زبان کا درمیانی حصہ ریز کرتے ہیں تو خوبصورتی سے وہ کسرہ ادا ہوتی ہے، دال کسرہ دی، لیکن یہاں کیونکہ کسرتین یا دو کسراز ہیں، ٹھیک ہے، تو آواز اسی طرح نیچے جانی چاہیے، عادین، عادین، عین فتح ع، لام فتح الف صغیرہ لا، علا، علا، اور کیونکہ جو الف صغیرہ ہے یا الف کبیرہ ہے یا الف مقصورہ ہے، تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ الف کبیرہ الف مقصورہ میں دیکھیں آواز اوپر کی طرف جائے گی، ٹھیک ہے، الف یہ تینوں سے الف مدہ بنتا ہے، یاد رکھیے گا، تو آواز اوپر جانی چاہیے، سائیڈ وے اسٹریچ نہیں کریں گے، اگر ہم نے سائیڈ وے اسٹریچ کر دیا نا تو پھر اس میں کیا ہوگا، جیسے ہمارے یہ دیکھیں ہماری جب اوپر کی طرف آواز جاتی ہے الف کے ساتھ تو یہ اسٹریٹ ہوتی ہے ہماری زبان، لوور فلور جو ہمارا جو ہے اس کے اوپر لیٹی ہوئی ہوتی ہے، لیکن ہم ذرا بھی اگر سائڈ ویز کرتے ہیں نا، لے کر کے کرتے ہیں تو یہ سینٹر ریز جو پارٹ ہے نا زبان کا، یہ ریز ہو جاتا ہے تو امالہ ہو جاتا ہے، امالہ سورب وہ ہم نے نہیں کرنا، ٹھیک ہے، ہم نے کیسے پڑھنا ہے، علا، علا، عین فتح یا سکون عی، عین فتح یا سکون عی، نون ضمتين نون، عين، 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 ٹھیک ہے، فا کسرہ یا سکون فی، فا کسرہ یا سکون فی، ہے کسرہ ہی، فی ہی، فی ہی، فی ہی، ٹھیک ہے، الحمدللہ یہ ہماری ریویژن تھی، اب ہم نیا سبق تھا یہ ہمارا، ایک دفعہ سے اور پڑھتے ہیں پھر ہم پیج نمبر 1 پہ جاتے ہیں، طاغوا، 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 اور لپس کو غاؤ، غاؤ، ٹھیک ہے، طاغوا، رول کریں کمپلیٹ، طائرن، عاد، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، عاد، عاد، على، على، عين، عين، فيه، فيه، معروف ہے ہمارے ساتھ الحمدللہ، اور الحمدللہ، اور پھر فرشتے زمین سے آسمان تک بھر جاتے ہیں، جب بھی کوئی علم کی محفل ہوتی ہے، قرآن کا پڑھنا پڑھانا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور سیکھنا سکھانا ہوتا ہے، تو فرشتے زمین سے آسمان تک بھر جاتے ہیں، اور جو لوگ ان کے ساتھ جوائن کرتے ہیں تو پڑھانے والے سیکھنے والے الحمدللہ، تو فرشتے جو ہیں، فرشتوں کا موجود ہونا، فرشتوں کا انہیں پروں سے گھیرنا، پھر رب العالمین کے پاس جا کر گواہی دینا کہ اللہ تعالیٰ جب پوچھتے ہیں کون کون تھا تو پھر فرشتے بتاتے ہیں، اللہ باقاعدہ نام لے لے کر پوچھتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے فخر کرتے ہیں، تو کیا پھر میں انہیں بخش نہ دوں، تو یہ کتنی خوبصورت بات ہے، تو چلے اب آ جاتے ہیں ہم الحروف الہجائیۃ المفردہ، مفردہ، ٹھیک ہے، الف، با، تا، ثا، جیم، ح، خا، دال، ذال، را، الرا، اس کا مخرج کیسے پریکٹس کریں گے، الرا، 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 را، ز، سین، شین، صاد، صاد، ضاد، ضاد، طا، ظا، عین، عین ایپیگلوٹس کو میں نے کہا ضرور ہلایا کریں تاکہ عین کا جو مخرج وہ خوبصورتی سے ادا ہو سکے، عین، غین، فا، قاف، کاف، لام، لا، اوپر آواز جانی چاہیے، لے نہیں جانی چاہیے، ٹھیک؟ لام، میم، نون، واو، واو، ها، ها، حمزہ، یا، یا، اچھا دیکھیں، جو بگنرز ہوتے ہیں نا، جو لرنرز ہوتے ہیں، چاہے وہ بڑے ہوں، خواتین ہوں، بچے ہوں، تو ان
کے لیے بہت ضروری ہے کہ ایک ایک جو لیٹر سے پریکٹس کیا جائے. تو جو کمبائن لیٹرز ہیں یہ آپ کو بہت زیادہ ہیلپ کرتے ہیں جب آپ آئے، کیونکہ قرآن میں آیات ہوتی ہیں، آیات جو ہے وہ کلمات سے مل کر بنتی ہے، اور کلمات جو ہے وہ حروف سے مل کر بنتے ہیں، لیٹر سے. تو ایک ایک لیٹر کی جو ادائیگی، اس پہ ہم نے پہلے تو پیج نمبر 1 مسٹ ہے، پھر اس کے بعد یہ مسٹ ہے کہ اس کو ضرور پریکٹس کریں. جب آپ آیات پڑھیں گی تو اس کی ادائیگی میں خوبصورتی آئے گی. ٹھیک ہے، تو یہ آپ لوگوں نے ضرور پریکٹس کرنا ہے اس کو. ٹھیک ہے، ایک تو آپ کو اسٹریچنگ آئے گی کہ کس طرح پرولونگ کیا کرنا ہے، اور پھر ایک حرف کو چھوڑ کے جب دوسرے حرف پہ جاتے ہیں تو پہلے حرف کو کس طرح پورا ادا کرنا ہے، پھر دوسرے حرف کو کس طرح پورا ادا کرنا ہے. ٹھیک ہے، یہ ضرور اس میں یہ ضرور، اس لیے انہوں نے اس کے پیجز زیادہ دیے ہوئے کہ بہت زیادہ پریکٹس کیا جائے. کیونکہ جو خواتین بھی ہوتی ہیں یا جس ایج کی بھی ہوں، بچے ہوں خواتین ہوں، تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ وہ بچوں کی مانند ہوتے ہیں. کیونکہ عربی جو ہے ہماری زبان نہیں ہے نا، تو جب ہم فرسٹ ٹائم سیکھ رہے ہوتے ہیں تو ہم سب بچوں کی طرح ہوتے ہیں، ہمارے لیے ایک نئی زبان ہے. تو اس وجہ سے جب ہم اسے سیکھتے ہیں تو یہ ہمیں ہیلپ کرتا ہے یہ. ٹھیک ہے، تو کمبائن لیٹر، جوائن لیٹر جو ہے اس کو بہت دھیان سے، بہت اچھے سے آپ لوگوں نے پریکٹس کرنا ہے. الحروف الہجائیۃ المرکبہ: الف، لام، الف، لام، الف، با، الف، لام، الف، لام، لام، الف، لام، جیم، لام، الف، با، لام، با. اب دیکھیں لام الف میں لام الف. اب میم پہ جب آتے ہیں نا تو لام کا میم ادا کرنے کے بعد آپ الف پر آتے ہیں، لام الف. ٹھیک ہے، اور پوری ادائیگی بہت ضروری ہے. کیف، کیف. الف کا اگر آپ دیکھیں حمزہ فا تھوڑا سا ادا ہو رہا ہے، لام کے نیچے کسرہ ہے، لی علی، اینڈ دین فا. ٹھیک ہے، الف، الف. فا، جو فا ہے نا اس کو بھی اور لام کی کسرہ کو یہ ضرور کانشیسلی آپ نے اس پہ جانا ہے پراپرلی اور پھر ادا کرنا ہے. کیف، با. فا باقاعدہ ساکنہ کے ساتھ آپ نے ادا کیا اور پھر با پر آیا، با کے مخرج پہ. ٹھیک ہے، کیف، تا، کیف، الف، کیف، لام، با، کیف، تا، با، کیف، تا، تا، کیف، ثا، با، تا، ثا، نون، یا، با، الف، نون، الف، تا، الف، یا، الف، ثا، الف، با، سین، یاسین، نون، صاد، تا، ضاد، ثا، طا، ثا، جیم، تا، حا. الحمدللہ، یہ اس کے ہمارے باقی پیجز آپ لوگ خود کیجیے گا. ٹھیک ہے، اچھا اب آ جاتے ہیں الحروف المتحرکہ. الحرکات: فتحہ، فتحہ، کسرہ، ضمہ. ٹھیک ہے، فتحہ، کسرہ، ضمہ. حرف مفتوح جو ہوتا ہے فتح کے لیے، جس لیٹر پر فتح ہوتی ہے، ٹھیک ہے، زبر ہوتی ہے، وہاں پہ ہماری زبان بالکل نارمل رہتی ہے. ٹھیک ہے، اور آواز ایک کاؤنٹ کے لیے اوپر جاتی ہے، جبڑا کھلے گا ایک کاؤنٹ کے لیے. حرف مکسور کے لیے کیا ہوتا ہے؟ جس حرف کے نیچے کسرہ ہوتی ہے، زیر ہوتی ہے، اس میں زبان کا درمیانی سے ہم ریز کرتے ہیں اور تھوڑا سا ریز ہوتا ہے، اور ساتھ میں ہمارا لور جا ایک کاؤنٹ کے لیے نیچے ڈراپ ہوتا ہے، تو کسرہ خوبصورتی سے ادا ہوتی ہے. حرف مضموم کے لیے جس حرف پر ضمہ ہوتا ہے، پیش ہوتی ہے، اس میں ہمارے لپس کمپلیٹ رول ہوتے ہیں. واو کے لیے بھی ہم کیا کرتے ہیں؟ لپس کو کمپلیٹ رول کرتے ہیں، اور ضمہ کے لیے بھی، اور ایک پینسل کی نوک جتنا فاصلہ رکھتے ہیں ڈیو ٹو انفتاح. ٹھیک ہے، کہ کھلے منہ سے ادا ہوتا ہے وہ. اچھا، زبان پیچھے سے تھوڑی سی ریز ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اور اگر آپ سائڈ میں دیکھیں تو اس طرح ہم رول کرتے ہیں لپس کو، فارورڈ، آؤٹ ورڈ، فرنٹ میں. ٹھیک ہے، تاکہ دانتوں سے ہمارے لپس جدا رہیں. اس کو ذہن میں رکھیے گا. اب آپ جب ادائیگی کریں گے تو ادائیگی آپ کی بہت خوبصورت ہوگی، اس میں بڑا حسن ہوگا
क्योंकि रब का कलाम है, कुरान का मौजू हुरूफुल हिजा है, तो उनको प्रॉपर तरीके से अदा करना बहुत ज़रूरी है। अब देखें, हरकत की अपनी कोई आवाज़ नहीं होती, ये जिस भी लेटर्स पर होते हैं, जैसे फतह ऊपर होता है और दम्मा भी कसरा नीचे, तो ये हमें डायरेक्शन बताती है कि आवाज़ किस सिमत जा रही है। जिस भी हर्फ पर होगी तो आवाज़ उस सिमत में अकॉर्डिंग टू द हरका जाएगी, ठीक है। फतह के लिए ऊपर जाएगी, कसरा के लिए नीचे, एंड दम्मा के लिए गोल होगी आवाज़, ठीक है। अच्छा, कैसे इसे अदा करेंगे? हमजा फतह इसको हमने झटका भी नहीं देना और ना इसको ह ही हू आ आई ऊ, ठीक है। ह ही हू, गो गी गू, हो ही हू। ये सिर्फ इतना मैंने आप लोगों से प्रैक्टिस की, पिछले सेशन में पूरा मैंने दिया हुआ है, ठीक है, क्योंकि हमने सूरह मुतफ्फिफीन भी हमने पढ़नी है, तो थोड़ी थोड़ी सी रिवीजन आप लोगों के साथ कर रही हूँ, ताकि जो नए देखने वाले हैं वो इंशाल्लाह लेसन 41 से आप इसे स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे जो लिंक्स हैं तो इंशाल्लाह आप पूरा कंप्लीट इसे फॉलो कर सकेंगे, ठीक। الحروف المنونة التنوين فتحتين कसरतैन दम्मतैन, फतहतैन कसरतैन दम्मतैन भी कहलाते हैं। दो ज़बर की तनवीन, दो ज़ेर की तनवीन और दो पेश की तनवीन भी ये कहलाती है, ठीक है। अच्छा, क्योंकि एक फतह होती है, दो फतहतैन, ठीक है, या फतहतैन, एक कसरा, दो कसरतैन या कसरतैन, और एक दम्मा, दो दम्मतान या दम्मतैन, ठीक है। अच्छा, इसको पढ़ने का तरीका कुछ, इसकी तीन हालतें होती हैं, लिखने की, पढ़ने की और वक़फ़ की हालत, ठीक है। लिखी हुई तो आपको नजर आ रही है, जब हम पढ़ते हैं मीम फतहतैन मन, तो आपको नून इसमें आखिर में सुनाई देता है। मीम कसरतैन मिन, मीम दम्मतैन मुन, ठीक है। तो वो एक कम का फिक्र गुन्ना अदा करना लाजमी है, नून के मखरज पे जाना लाजमी है। तीसरी फॉर्म इसकी वक़फ़ की होती है। वक़फ़ की सूरत में हम इसको मद-ए-अवद बना देते हैं, क्योंकि दो ज़बर की तनवीन जो होती है या फ़तहतैन जो होता है, ये अलिफ मद्दा में बदल जाता है, ठीक है। और ये इसमें हम कसरतैन और दम्मतैन वक़फ़ की सूरत में हज़फ कर देते हैं। अभी आगे आएगा इंशाअल्लाह, जब पढ़ेंगे आपके साथ तो आपको पता चलेगा कैसे इसे अदा करते हैं। मीम फ़तहतैन मन, अच्छा, बारीक लेटर के साथ जब होगा तो नून बारीक ही रहेगा हर जगह, और मोटे लेटर के साथ होगा तो तब भी नून बारीक रहेगा, कि ऐसा ना हो कि आप मोटे लेटर के साथ नून को मोटा कर दें, वो नहीं करना आप लोगों ने। चाहे वो बारीक लेटर्स हो, चाहे वो मोटे लेटर्स हो। सेवन जो है वो थिक लेटर्स है ना, खुद सादा होते हैं क़ैज़ वाले, स्वाद, दौद, तो, वो, खुद सादा होते हैं क़ैज़ कहलाते हैं, क़ैज़, ठीक है, ज़ा मोटा है। तो आप लोगों ने क्या करना है कि क़ाफ, खा एंड गइन, स्वाद, दौद एंड स्वाद, दौद, तौज़ा में ये खुद सदातिन तेज जो है मिला के ये इस तरह पढ़ा जाता है, तो उसमें वो लेटर मोटे पढ़े जाएंगे, नून बारीक ही पढ़ा जाएगा, आप लोगों ने याद रखना है, ठीक है। अच्छा, इसमें हम कैसे पढ़ेंगे? मीम फतहतैन मन, मीम कसरतैन मिन, मीम दम्मतैन मुन, मन, मीम, मुन, बन। अच्छा, ये जो लिप्स के लेटर्स है ना, ये हम इग्नोर कर देते हैं, यूजुअली हम पूरा मखरज पे, ज्यादातर मैंने देखा है लोग मखरज पे नहीं, आवाज जरूर निकलती है, मखारिज उनके सही नहीं है। मखारिज किस तरह सही नहीं, कि पूरे मखरज में नहीं जाते, मोल्ड से उन लेटर्स की आवाजें नहीं निकल रही होती, खासकर हमारे लिप्स के लेटर इग्नोर होते हैं, तो बाकायदा मखरज पे जाके आपने अदा करना है। मीम फतहतैन मन, मीम कसरतैन मिन, मीम दम्मतैन मुन। अच्छा, दम्मा के लिए मखरज पकड़ के फिर गोलाई देनी है, और जब नून साकिन पे आएंगे गोलाई खत्म हो जाएगी। मुन, बन, बिन, बुन, wen, विन, विन, फन, फिन, फुन, सन, सिन, सुन। अच्छा, अब यहाँ पे हम आ जाते हैं मोटा लेटर में, भी आपको बता रही थी ना कि मोटा अदा होगा और नून बारीक अदा होगा। वो, वन, वो, पहले तो इसको प्रैक्टिस कर ले, वो वन, एन देखिए, वन, ठीक है, नून बारीक है। वन, वी, विन, विन, ठीक है। वावु वुन, वावु वुन, ठीक है, वुन, वुन, वु न, इस तरह आप लोगों ने प्रैक्टिस करना है इंशाल्लाह, ठीक है, इसको फॉलो कीजिएगा। अब आ जाते हैं तदरीबात अलल हरकात व तनवीन, ठीक है, पीछे हमने सब वो कर लिया, अब इसकी मशकें हैं। हमजा फतह ए,
با فتح با، دال فتحتين دن، ابدا، وقفا، ابدا. मैंने कहा था ना दो जबर की तनवीन अलिफ मद्दा में बदल जाती है। ठीक है, मद बनता है यहाँ पे, तो हम इसे कैसे पढ़ेंगे? अबदा, अबदा, आवाज ऊपर जाएगी। हमजा फतह अ, ह फतह ह, دال ضمتين دون، أحد، وقفا، أحد، أحد। दाल ये देखिए ये हज़फ हो गई यहाँ पे। अब जब हज़फ हो गई तो हमने क्या किया, यहाँ कलकला साकिन हो गया ना, दाल हमने साकिन कर दिया। अच्छा, अब यहाँ पे हमने कलकला करना है बारीक वाला, अहदुन, अहद। अच्छा, अगर आप यहाँ देखें, बै फतह बै, रा फतह रा, बै रा, रा फतह रा, बै रा रा, तय कसरतैन तीन। ठीक है, बै रा रा तीन। और जब इसको हमने वक़फ़ किया, बै रा रा, तो ये भी साकिन हो गया, और ता मरबूता जो है उसकी आवाज़ जो है हा साकिन से चेंज हो गई। ठीक है, तो जब भी हमारे पास हम फतहतैन के अलावा दम्मतैन कसरतैन आएगा तो वहाँ हम साकिन कर देंगे उसको। ठीक है, अच्छा, अबदन, अबदा, अहदुन, अहद, जअल, जअल। बीच बीच में से मैं आप लोगों को करवा रही हूँ। ठीक है, खुलिक, खुलिक, सुरूरुन, सुरूर, सफारतिन, सफारह, तुवन, तुवा। अली मकसूरा है, लफ्ज़ के आखिर में आती है हमेशा, और या की शक्ल में होती है, और मकसूरा का मतलब है छोटी की गई। इसकी अलिफ कबीरा और या अलिफ, इसको अलिफ कबीरा अलिफ ममदूदा भी कहते हैं, और ये अलिफ मकसूरा है। इन दोनों से अलिफ मद्दा बनते, सेम चीज़ है ये। ठीक है, आबसा, आबस, आदला, आदल, कबदिन, कबद। यहाँ कसरतें देखें, साकिन में चला गया कलकल। كبد، كبد، كتب، كتب، كسب، كسب، كفر، كفر، كفوا، كفوا، وسق، 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 وقب، وقب، ولد، ولد، वहब, वहब। अगर मैं इस पे ज्यादा रुक गई ना, वलद, तो ये मुशद्दद होगा, तो मैंने ज्यादा रुकना नहीं है, जस्ट वन काउंट के लिए मखरज पे जाना है हरूफ कलकला के, और आवाज जो है बाउंस बैक होगी। मोटा अगर है तो मोटा कलकला होगा, हरफ कलकला अगर मोटा है, बारीक है तो बारीक कलकला होगा। ठीक है, वलद, वलद, वहब, वहब, हुमज़तिन, हुमज़ह, हुदन, हुदा। अच्छा, अब इस पे आ जाते हैं। ये क्या है? الحركات الطويلة. ठीक है, با فتح ألف صغيرة با، با كسرة يا صغيرة بي، با ضمة واو صغيرة بو، با بي بو। ठीक है, अच्छा रूल वही है, बारीक लेटर बारीक पढ़े जाते हैं, मोटे मोटे पढ़े जाते हैं। अच्छा, यहाँ हरकत तो तवीला, जैसे खड़ी हरकत जो होती हैं वो रूपे मद्दा के कायम मुकाम होती हैं, सेम होती है, इक्वल होती है, बराबर होती है, ये हरकत की शक्ल में होती है, वो उर्फुल मद की शक्ल में होती है, और दो दो काउंट ही इन्हें स्ट्रेच किया जाता है। अरबी मुसहफ में आपको अलिफ सगीरा, या सगीरा, वाव सगीरा नजर आएगी, और आपको हरकत स्ट्रेट नजर आएंगी। ठीक है, फतह भी, कसरा भी, दम्मा भी स्ट्रेट है। लेकिन मजीदी कुरान में जो सब ये उस्मानी मुसहफ में आपको इस तरह मिलेगा, अरबी कुरान में। लेकिन उर्दू कुरान में आपको क्या मिलेगा, जो सब कॉन्टिनेंट के लिए बना है, मजीदी कुरान जिसे कुरान मजीद जिसे हम कहते हैं, तो उसमें क्या होता है कि खड़ी जबर खड़ी जेर उल्टा पेश होती है। ठीक है, और वो भी क्या है, खड़ी हरकत कहलाती है, हरूफ मद्दा के कायम मुकाम होती है। अच्छा, अब हम आते हैं हरूफुल मद। हरूफुल मद, मद लेटर्स आपको नजर आ रहे हैं, कंप्लीट कंप्लीट, कोई सगीरा नहीं है इसके अंदर। ठीक है, अच्छा, जब भी अलिफ से पहले जाहिर फतह आती है तो वो ऊपर की तरफ जाती है, आवाज टू काउंट के लिए आवाज स्ट्रेच होती है, और अलिफ सगीरा के साथ भी हमने जो पढ़ा वो यही है। ठीक है, अच्छा, इसी तरह हमारे वाव साकिन से पहले जब भी दम्मा आएगा तो वाव मद्दा बनेगा, ये अलिफ मद्दा बने, ये वाव मद्दा बने। और जब भी या सुकून से पहले कसरा आएगी तो या मद्दा बनेगा, और आवाज जो है दो काउंट के लिए नीचे जाएगी, इसमें गोल हो जाती है, इसमें आवाज ऊपर जाएगी। इसे कैसे पढ़ते हैं? बै फतह अलिफ मद, बै। या फिर इसको दूसरा तरीका पढ़ने का, बै फतह अलिफ सुकून बै। इसके अंदर सुकून नजर नहीं आ रहा, लेकिन इसके अंदर छुपा हुआ है, अगर सुकून जाहिर हो गया फिर ये मद लेटर नहीं रहेगा, हमजा बनेगा और झटके के साथ पढ़ा जाएगा, इससे इस पे यूजुअली लिखा नहीं जाता। ठीक है, बै फतह अलिफ सुकून बै, बै दम्मे वाव सुकून बू, बै कसरा या सुकून बी, बै बू बी। ठीक है, अब आपने देखा सेम स्ट्रेचिंग, इसको इसी तरह से अदा किया जाएगा।
नेक्स्ट हमारे पास हरूफुल लीन है। हरूफुल लीन जो है कुरान पाक में सब दो ही हैं। जब भी वाव साकिन से पहले फतह आएगी या साकिन से पहले फतह आएगी तो इन्हें नरमी से अदा किया जाएगा। और ये वाव सुकून से पहले फतह है तो वावलीन कहलाएगा, या सुकून से पहले फतह है तो यालीन कहलाएगा। ठीक है। अच्छा, तरीका क्या होता है इसकी अदायगी का कि जब भी वाव साकिन से पहले फतह आएगी, जिस लेटर पे आएगी, तो हम फतह की आवाज को एक काउंट के लिए ऊपर लेके जाएंगे, जबड़ा खोलेंगे, ठीक है, और फिर नरमी से वाव से मिलाएंगे। इसी तरह या सेकंड से पहले फतह आएगी तो आवाज एक काउंट के लिए ऊपर जाएगी और फिर नरमी से या के साथ मिलाएंगे। मखरज पे जाना जरूरी है। ता फतह वाव सुकून ताऊ, ताऊ। ठीक है। ता फतह या सुकून ताई, ताई। और ये जो फ्लो है ना, ये मुआजा जो कुरान का अल्लाह ताला के जो इन हरूफ में रखे, इसको फील करें, इंजॉय करें। ठीक है। ताऊ, ताई, सुबहान अल्लाह। ताऊ, साई, दाऊ, दाई। इसी तरह आप लोगों ने सारा इसी तरह अदा करना है। अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा कंप्लीट हो गया रिवीजन भी। और पीछे सेशंस मौजूद है जिसको आप इंशाल्लाह जब देखेंगे सेशन और रिवाइज करेंगे, मखारिज के साथ सिखाए गए हैं, तो आप उसको न सिर्फ एंजॉय करेंगे इंशाल्लाह, आपके दिल में अल्लाह ताला के कलाम के लिए मजीद मोहब्बत पैदा होगी। और ये लिख के भी दे बताने का आपको इसलिए है कि आप देखें कुरान के मुआजिज़ात देखें कि अल्लाह ताला ने किस तरह लेटर्स को जोड़ के और उनसे अल्लाह ताला ने अल्फाज बनाए हैं, और क्या खूबसूरती से इनके अंदर अल्लाह ताला ने जो रिलेशन रखा है एक लेटर का दूसरे लेटर के साथ, इंशाल्लाह ये मैं आपको सिखाऊंगी। तो इस पे गौर व फिक्र करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब गौर व फिक्र करते हैं तो रूह में उतरता है, अल्लाह की मार्फत नसीब होती है और इंसान अपने रब के साथ जुड़ जाता है उसके कलाम के ज़रिए। और कुरान के पांचों जो हुकूक है ना, उसकी अदायगी में हमारे बड़ी आसानी हो जाती है, क्योंकि एक शौक दिल में पैदा हो जाता है ना। सबसे पहला तो हक ये है कि इस पे ईमान लाया जाए कि ये अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से है। दूसरा हक कि इसको सही तजवीद के साथ, रूल्स के साथ पढ़ा जाए, मखारिज सिफात और इल्मुल वुकूफ के साथ पढ़ा जाए। और फिर इसका तीसरा हक इसको समझा जाए, ठीक है। चौथा इस पर अमल किया जाए और फिर पांचवा दूसरों तक पहुंचाया जाए। तो ये ज़रूर हमें जहन में रखना है। अच्छा, यहाँ जो मैंने अभी पेज आपको दिया था कि इसका स्क्रीनशॉट ले लें, वही सब मैं आपको यहाँ भी बताऊंगी, ठीक है। आयत नंबर 3 और आयत नंबर 4 में दो दो आयत हम लेके करके चलते हैं ताकि हम अच्छे से तजवीद के साथ इसे अदा कर सकें। आयत नंबर 3 जो है, इस थोड़ा सा मैं शेड इसको दे देती हूँ ताकि आप लोगों को पता चले हम कौन सी वाली आयत जो है वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह ये आयत नंबर 3 और आयत नंबर 4 है, ये, ठीक है। चल, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, हमने इसकी मिकदार इस्तिआज़ा बसमला के साथ हमने कर दी है कि हम जब इसे वक़्फ़ करेंगे तो कितना करेंगे, ठीक है। अगर मैं पढ़ूँ ना, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मैंने इसकी 4 काउंट्स, मैंने इसकी मिकदार मुकर्रर की है, ठीक है, क्योंकि हम तहकीक के मर्तबे से पढ़ रहे हैं। हम इसकी 4, 2, 4, 2, 4 एंड 6 मुकर्रर कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने 4 की है क्योंकि हम सीख रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और पसंदीदा 6 है, ठीक है। तो हमने क्या करना है, हम लेकिन हम यहाँ पे 4 हमने रखी है मिकदार बिल्कुल मुनासिब, क्योंकि आप लोग सीख रहे हैं, एक दफे जब सीख जाएंगे इंशाल्लाह तो उसकी भी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो हम अभी इसकी 4 हमने रखी है तो हम इसे प्रैक्टिस करते हैं। और जब वो 4 जो स्ट्रेचिंग होती है वो मद आरिद सुकून की होती है। मद आरिद सुकून क्या होता है कि जब हम कहीं पे भी वक्फ करते हैं, हमारी सांस टूट जाती है, या हमने गौर फिक्र करना होता है, या हमें किसी को हमने बताना है, समझाना है, सिखाना है या सीखना है, तो फिर हम वहाँ पे स्टॉप कर लेते हैं, वहाँ हम आर्जी सुकून डालते हैं। और उसकी कुछ शराइत होती है कि सेकंड लास्ट लेटर जो है मद लेटर का होना ज़रूरी है, लास्ट लेटर जो है उस पे फतहतैन ना हो, उस पे वो मुतहरक होना ज़रूरी है, ठीक है, जैसे यहाँ मौजूद है, आप देख रहे हैं। तो इसे हम कैसे पढ़ेंगे, पहले दोनों आयत हम पढ़ लेते हैं और उसके बाद फिर हम इसे प्रैक्टिस करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون। ठीक है, मैंने 4 काउंट पे स्टॉप कर दिया। अच्छा, जब भी आप पढ़ें सांस जरूर खींचो, स्ट्रेट बैठना है, ठीक है।
ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون. ठीक है, फोर फोर काउंट्स मैंने कर दिया. अब इसको एनालाइज कर लेते हैं. जब मैंने यहाँ लिखा है पेज के ऊपर, वाव बारीक है, लिप्स की गोलाई से अदा होगा, वाव 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 वाव, ठीक है, इतना बारीक. इज़ा, हमजा जो है कसरा के साथ है, ठीक है, तो हमने क्या करना है, ई इंग्लिश के लेटर जो कसराज होते हैं ना, ई बी सी साउंड्स के साथ अदा होते हैं इंग्लिश के. तो ये जो है ना, हमजा जो है ई की साउंड के साथ, हमजा कसरा ई, ठीक है. इज़ा, इज़ा क्या है, इज़ा, इज़ा हमारे पास अलिफ मद्दा है, क्योंकि अलिफ कबीरा जो है जाल की आवाज को दो काउंट के लिए ऊपर खींच रहे हैं. कालू, कैलू, कै क्या है, ये भी अलिफ मद्दा है. कैफ के ऊपर क्या है, हमारे पास फतह आ गई, लेकिन अलिफ फतह की आवाज को खींचते हैं तो दो काउंट के लिए आवाज ऊपर जाएगी. कैलू हम, लू वाव मद्दा है. हुम पे क्या करेंगे, ये अच्छा, ये बारीक है, सारे लेटर्स बारीकी से अदा करें. हुम पे हमने क्या करना है, हा के मखरज को हमने पकड़ना है हु, और फिर मीम साकिन पे हमने अनरोल करना है, हुम हुम हुम. और जो मीम है ना, उसका हमने इजहार करना है, इजहार शफवी हो रहा है यहाँ पे, ठीक है. आउ, अच्छा, अब एक वाव यहाँ पे खाली नजर आ रहा है. आप कहेंगे ये क्यों नहीं पढ़ा गया, ये इसलिए नहीं पढ़ा गया कि ये वाव लीन था, ठीक है, आउ, ठीक है. और ये वाव मुशद्दद जो है, ये सिर्फ एक वाव पे फतह थी, आउ व. तो ये आसानी के लिए इसको इसमें मर्ज कर दिया. तो यहाँ पे मिसलाइन का एक कायदा होता है. मिसलाइन कहते हैं जब एक हर्फ दो बार आए और मिसल है, यानी ज़ाहिर है वाव वाव है ना, दो बार आए, यानी उसकी सिफात भी एक जैसे हो, मखारिज भी एक जैसे हो, ठीक है. तो फिर उसे मिसलाइन का कायदा उसे कहते हैं, क्योंकि वाव वाव है, ज़ाहिर है मखरज भी एक है, सिफात भी एक है इसकी. अच्छा, इसको मुशद्दद जब कर देते हैं तो यहाँ नब्र किया जाता है. अव्वज़, अव्व, ऐसा ना हो कि हम इसको गायबी ना करें. जैसे काउसर है तो हम कहते हैं कौसर, वो मुशद्दद नहीं है, लेकिन लीन खत्म कर दिया हमने, ठीक है. आइन और गैन है तो हम कहते हैं आइन गैन, तो वहाँ भी लीन खत्म कर. तो हमारी क्योंकि जबान है नहीं, और तजवीद इसीलिए पढ़ाई जाती है कि आप प्रॉपरली उसको अदा करें कि किसी लेटर का हक ना मारा जाए. तो जब हम यहाँ करेंगे ना, पढ़ेंगे, इसे कहेंगे जमाव देंगे. इसे जमाव क्या होता है, या तो मुट्ठी टाइट बंद करके खोलेंगे, देखिए ये ये जमाव है, ये जमाव है. या जब कोई बूढ़ा आदमी हरम में, मदीना में जो जमाव बताया जाता है, सिखाया जाता है, तो स्टिक जो होती है, एक बूढ़ा ज़ईफ आदमी बैठा हुआ है, स्टिक को जमीन में गाड़ता है पहले, और फिर उसके सहारे से खड़ा होता है, इसे जमाव कहते हैं, ठीक है. तो जब हम इसे अदा करेंगे, औवा औवा औवज़ा, क्योंकि एक वाव साकिन है और एक जो फतह के साथ है, तो इसलिए अदायगी इसका पूरा हक हमने देना है. तो इसे कैसे पढ़ेंगे, औवज़नूहुम. हुम पे क्या होगा, हा पे लिप्स रोल होंगे, मीम पे अनरोल हो जाएंगे, ठीक है. औवज़नूहुम, औवज़नूहुम युखसिरून. खा में हमने क्या करना है, इसमें रखावा करना है, आवाज चलेगी ये नहीं, ठीक है. और खा मोटा लेटर है, और या पे हमने रोल करने हैं लिप्स को. या हमारा वसतुल लिसान इसका मखरज है, यू, या यू युख, युख, ख ख अख, ख ख अख, ठीक है. युखसी, युखसिरून, युखसिरून. और आखिर में जो नून है, इसको जिसको हमने साकिन किया है, तो इसकी आवाज भी, इसका भी हमने इजहार करना है, ठीक है. यानी इसका तवस्सुत शो करना है, जो पार्शियल आवाज चलती है, ठीक है. तो इसे कैसे पढ़ेंगे, वइज़ा वइज़ा कालूहुम, कालूहुम. हुम, देखिए मीम की आवाज, हुम दोनों होंठों के खुश्क हिस्से आपस में मिलाएंगे. औवज़नूहुम, ज़ कहाँ से, अपने मखरज से अदा होगा, इसमें बजिंग साउंड होती है, जो साकिन पे ज्यादा वाज़ेह होती है, ठीक है. औवज़नूहुम, नू न नू, औवज़ औवज़ औवज़नूहुम युखसिरून. नूहुम, नूहुम, औवज़नूहुम, औवज़नूहुम. पढ़े मेरे साथ ताकि आप लोगों को प्रैक्टिस हो. युखसिरून, और रॉ जो है वो मुखफ़्फ़म होगी, ठीक है. युखसिरून, ठीक है. अच्छा, नेक्स्ट, पहले हम इसको थोड़ा सा एनालाइज कर लेते हैं, उसके बाद फिर से प्रैक्टिस करते हैं. अला, हमजा कहाँ से, थ्रोट से ही अदा होगा ना, डीपेस्ट पार्ट ऑफ द थ्रोट अक़सुल हल्क़ कहलाता है. अला, अला,
ये बारीक है हमजा, हमजा फतह ए, और ला क्या है, अलिफ मद्दा है, ठीक है। ये अलिफ कबीरा लाम की आवाज को खींचे क्योंकि उस पर फतह है, तो ये फतह की आवाज को हमेशा खींचते तो अलिफ मद्दा बन रहा है। हर्फ मद्दा अलिफ है और वो उसे खींच रहा है, अलिफ मद्दा, ठीक है। और इसे कहते हैं मद तबीई, हरकतैन भी कहते हैं, ठीक है। असली के नेचुरल मद है, यानी इसके अंदर अल्लाह ताला ने दो काउंट पर खिंचाव रखा हुआ है। और हरकतैन दो हरकत, यज़ुन्नु, यज़ुन्नु, या एंड वो, यज़ू, यज़ू। और वा पे हमने कहा ना या तो बारीक है, जबड़ा खुलेगा अकाउंट के लिए, और वा जो है इस पे दम्मा है, तो उसमें हमने वा के मखरज पे पहले जाएंगे, टिप टू टिप, याद है ना आपको, टिप टू टिप, वा वा वा। फिर हमने क्या करना है कि उसको दम्मा देना है ताकि वो गोल हो जाए, और फिर हमारे पास हर्फ गुन्ना मुशद्दद नून है, तो अकमल ग्रेड का यहाँ पे हमारे पास द मोस्ट कंप्लीट लॉन्गेस्ट गुन्ना जिसे कहते हैं वो होगा। और टू काउंट्स के लिए हमने इसकी आवाज जो है वो प्रोलॉन्ग करनी है, या गुन्ना करना है, और ढाई तीन तक आवाज चली जाती है, आवाज से हमने शो भी करना है, या गुन्नु, या गुन्नु। हमने वा के साथ नून को मोटा नहीं करना, याद रखिएगा। यूजुअली क्या होता है, मोटे लेटर के साथ जब आते हैं ना, बारीक वाले लेटर मोटा कर देते हैं, तो वा न ये आवाज होनी चाहिए, वू 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 न, ठीक है। या गुन्नु, वो नू, वो नू, ठीक है। आवाज में फर्क नजर आ रहा है ना आप लोगों को। अला यज़ुन्नु उलाइका। अच्छा, ऊ हमजा दम्मा ऊ है, ये वाव मद्दा नहीं बनता, इसलिए कि ये आप देखें गोल दायरा बना हुआ है वाव के ऊपर छोटा, ये परमानेंट हर्फ इल्लत है, ठीक है। और ऐसे बीमार लेटर जो हैं, ये साइलेंट लेटर, ये नहीं पढ़े जाते। हमने क्या करना है, इसे जस्ट हमजा दम्मा ऊ पढ़ना है, इसे वाव मद्दा नहीं बनाना। फिर लाम फतहा, हमारे पास अलिफ मद ला, और ये देखिए हमजा कसरा ई, फौरन एक ही कलमे में हर्फ मद्दा के बाद हमजा आया, तो हमारे पास मद अल मुत्तसिल अल वाजिब बनी है कि लाजमी हमने इसे 4 to 5 फर्ज के दर्जे में है कि हमने लाजमी इसे 4 to 5 काउंट्स खींचना है, ठीक है। अगर आपने इसकी मिकदार 4 रखी है एक ही सिटिंग में, तो 4 ही खींची जाएगी। ऐसा नहीं होता कि एक आयत में आपने 4 और दूसरे में आयत में 5 कर ली, या तो 5 रखे या 4 रखे, ठीक है। अच्छा, हमजा कता को उसी तरह हमने वाजे करना है, जॉब से अदा नहीं करना है, हमने पढ़ना है उलैइका, ए ई उलैइका, इका, इका, ठीक है। ई के लिए आवाज नीचे गई, का के लिए आवाज ऊपर गई, ठीक है। अन्नहुम, अन्नहुम, अगेन हर गुन्ना मुशद्दद आया हमारे पास, तो हमने दो काउंट का ही इसमें हमने वो करना है, गुन्ना करना है। हुम पे अगेन आप देखिए कि हा पे हमारा क्योंकि दम्मा है, तो होंठों को हमने रोल करना है, हा के मखरज को पकड़ के। मीम खाली नजर आ रही होगी, ठीक है। यहाँ एक्चुअली अन्नहुम, हुम मीम साकिन के साथ था, और दूसरी मीम सिर्फ फतहा के साथ थी, ठीक है। अगर आप देखें नजर आ रहे हैं ना आपको, फतह के साथ थी, ठीक है। तीन बज़ाहिर नजर आ रही, ये भी मिसलाइन का इदगाम सगीर हो रहा है, जिस तरह यहाँ पे मिसलाइन का इदगाम सगीर हुआ था, पहला साकिन, पहला वाव साकिन, दूसरा मुतहरिक था। यहाँ भी क्या है, मीम पहला साकिन है, दूसरा मुतहरिक है। ये मीम इसलिए खाली बताएगी क्योंकि ये मर्ज हो गई है दूसरे मीम में जो साकिन मुतहरिक थी, ठीक है। इदगाम का क्या रूल है कि दो अल्फाज में हो, पहला साकिन हो और दूसरा मुतहरिक हो, ताकि उसमें कंप्लीट मर्जिंग हो सके, क्योंकि यहाँ इदगाम मुख्तलिफ तरीके के, मर्जिंग डिफरेंट टाइप्स के हैं। यहाँ पे जो इदगाम हो रहा है वो कंप्लीट हो रहा है, इसे इदगाम शफवी भी कहते हैं, ठीक है। तो ये कंप्लीट मर्जिंग हो रही है यहाँ पे, इदगाम ताम बिलगुन्ना, इदगाम शफी। इदगाम ताम बिलगुन्ना जब हम करते हैं नून साकिन के बाद जब हमारे पास मीम आता है, नून आता है, इदगाम ताम बिलगुन्ना जिसे कहते हैं। यहाँ हमारे पास क्योंकि मीम के रूज में आ रहा है, तो हम इदगाम शफवी से कहते हैं, इदगाम मिसलाइन भी से कहते हैं। मीम साकिन के बाद हमारे पास मीम आ रहा है, ठीक है। तो तीन मीम नहीं है, दो मीम है। इसे कैसे पढ़ेंगे, अन्नहुम, अन्नहुम, ठीक है। ये सब हुम की मैं हा की आपको बता रही हूँ कि हा को जब दम्मा देंगे, और फिर जब इसको मिला के पढ़ेंगे, अन्नहुम, हुम्मब, हुम्मब, ठीक है। कि हा का दम्मा और मीम का जो हम यहाँ पे गुन्ना कर रहे हैं, द मोस्ट कंप्लीट लॉन्गेस्ट गुन्ना, ठीक है। तो वो मैंने आपको, फिर बा है आगे, मब, 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 ठीक है। बारीक वाला हमने यहाँ कलकला करना है, मबऊसून, ऊ,
वाह मद्दा बन रहा है, आइन को मखरज से पकड़ेंगे, उसे दम मत देंगे, अब बारीक हो गए, सब करके नहीं पढ़ेंगे, सून। फिर के बाद हमने सा के मखरज पे आना है, फिर वाह मद्दा बनाना है। लेकिन क्योंकि यहाँ हम इसे आर्जी सुकून दे रहे हैं, हमने मद आरिज सुकून बनाना है, तो इसे अगेन 4 काउंट्स हमने स्ट्रेच करने और नून को साकिन करना है और नून का मबऊसून इजहार करना है। ठीक है, अब आ जाए इसको प्रैक्टिस कर लेते हैं। وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ। अब आप पढ़ेंगे। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने एनालिसिस कर दी, उम्मीद करती हूँ आप लोगों की समझ में आ गई होगा अच्छे से। जब आप लोग डन कर लेंगे मुझे बता दीजिएगा। وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ। जब बस स्लो पढ़ेंगे ना तो हर लेटर के मखरज पे जाना आपके लिए आसान हो जाएगा। وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ। लास्ट टाइम इसे पढ़ते हैं, फिर अगली आयत पे जाते हैं। وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ। अगली आयत अला। अच्छा, इसको हमने अलग अलग नहीं किया, एक दफा अलग अलग करके फिर प्रैक्टिस करते हैं। ठीक, अला यज़ुन्नु, 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 अला, अला यज़ुन्नु, उलाइका, उलाइका अन्नहुम मबعوثون، أنهم مبعوثون، ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون، مبعوثون। सा के मखरज पे जाना जरूरी है, टिप टू टिप जैसे मैंने कहा है। ठीक है, ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون، 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 مبعوثون। الحمد لله، سبحان الله، صدق الله العظيم، جزاكم الله خيرا وأحسن الله عليكم، अस्सलामुअलैकुम इलैकुम। कि आप सब लोगों ने अटेंड किया। अल्लाह ताला इसे मेरी तरफ से, आप सब की तरफ से अल्लाह ताला इसे कबूल फरमाए परवरदिगार, और बेहतर आप अल्लाह ताला आपको इसकी जज़ा अता फरमाए। इसको प्रैक्टिस कीजिएगा, और मैंने जैसे कहा है कि बच्चों को साथ लेके बैठें, कि बच्चे भी इससे फिर दिलचस्पी लेंगे, तो कहीं बाहर भेजने की आपको ज़रूरत नहीं है बच्चों को। आजकल के हालात बहुत ख़राब हैं, कोरोना की वजह से कुछ हुए और कुछ ज़ाहिर है पहले से हालात ख़राब थे। अल्लाह खैर करेगा इंशाअल्लाह, अल्लाह इसमें खैर बरकतें डाले और हम सब की तरफ से इसे कबूल फरमाए, आमीन। अच्छा, कुरान के बाद की हर दुआ कबूल होती है, तो ज़रूर दुआ मांगिएगा सबके लिए, मुझे, मेरे लिए, मेरे असातिज़ा के लिए, मेरे वालिदैन के लिए, मेरी वालिदा के लिए। मैं आप सबका बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। आप सबकी दुआओं की वजह से मेरी वालिदा की तबीयत माशाल्लाह बहुत अच्छी हो गई। हम सबको बहुत अच्छे से पहचानना शुरू कर दिया उन्होंने, और वीकनेस से थोड़े दिनों में इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगी। और अल्लाह ताला सबके वालिदैन को सलामत रखे, सबकी माओं का साया अपने बच्चों पर जो है वो सलामत रखे, आमीन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم اجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي। या अल्लाह कुरान मजीद को मेरे दिल की बहार और सीने का नूर बना दे,
نیز میری مصیبت دور کرنے اور میرا رنج و غم ختم کرنے کا ذریعہ بنا دے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔